क्या आपका भी प्रेगनेंसी का 9वां महीना शुरू हो गया है? तो ये महीना जो है बहुत ज्यादा खास होता है क्योंकि इस समय आपका बेबी आपके पास कभी भी आ सकता है। तो इस महीने में अब एक गर्भवती महिला को क्या क्या करना पड़ता है, किन किन बातों का ख्याल रखना होता है, क्या ऐसी चीजें करनी होती है जिससे कि उनकी नॉर्मल डिलीवरी भी आसान हो, क्या क्या उनके शरीर में चेंजेस आएंगे इस समय पर, सब कुछ आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर जल्दी से आज का वीडियो। तो सबसे पहले जानते हैं हम कि 9वें महीने में आपके शरीर में कौन कौन से चेंजेस अब आने शुरू हो जाएंगे या आने भी लग गए होंगे। तो पहली चीज है लाइटनिंग, यानी कि अब आपका बेबी नीचे की तरफ खिसक चुका है तो आपको पेट में काफी ज्यादा अब लाइट महसूस होगा। ऊपर का जो एरिया है आपके पेट का वो बिल्कुल खाली सा हो जाएगा और बेबी एकदम नीचे की तरफ आ जाएगा। दूसरी चीज जो इस समय पर आपको बहुत ज्यादा परेशान कर सकती है वो है कॉन्ट्रेक्शन, यानी कि आपको अब बार बार डराने वाले पेन आएंगे। आपको लगेगा कि हॉस्पिटल जाना है बट अभी नहीं जाना है। रियल वाले लेबर पेन में ही आपको हॉस्पिटल जाना होता है क्योंकि अभी जो आपको पेन परेशान करेंगे वो होते हैं फॉल्स लेबर पेन, जो केवल आपको इंडिकेट करते हैं कि आपको रियल वाला लेबर पेन आने वाला है। तो आपको क्या होगा कि अचानक से पेन आएगा, पेट में मरोड़ जैसी होगी, पेट कड़क हो जाएगा और फिर थोड़े टाइम बाद ही आप रेस्ट कर लेते हो, पानी वगैरह पी लेते हो, टहलने लग जाते हो तो ये पेन अपने आप ही चले जाते हैं। तो ऐसे पेन होते हैं आपको ये फील कराते हैं कि बस अब आप तैयार रहो। नेक्स्ट, इस समय पर आपका सर्विक्स भी काफ़ी नरम पड़ने लग जाता है, मतलब सॉफ्ट होने लग जाता है क्योंकि वो अब नॉर्मल डिलीवरी के लिए तैयार हो रहा है। तो आपको इससे प्राइवेट पार्ट में दर्द महसूस हो सकता है। नेक्स्ट, आपको इस समय पर क्या होगा कि प्राइवेट पार्ट से डिस्चार्ज भी बढ़ सकता है या आपको कभी कभी ब्लड के निशान भी नजर आ सकते हैं। साथ ही साथ इस समय पर आपकी पीठ दर्द काफी बढ़ जाएगी, पेट के निचले हिस्से में दर्द भी बढ़ जाएगा और बेचैनी आपको काफी इस समय पर बढ़ जाती है 9वें महीने में। अब कुछ नॉर्मल डिलीवरी के टिप्स जान लेते हैं कि आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए करना क्या क्या है 9वें महीने में, जिससे कि आपका शरीर तैयार रहे बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी करने के लिए। फिर इसके बाद हम जानेंगे कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी या फिर आपको सी सेक्शन का प्लान कर लेना चाहिए, वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले जानते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपको करना क्या है। पहली चीज तो लाइट एक्सरसाइज या वॉकिंग आपको शुरू कर देनी है अगर आपको डॉक्टर ने कोई भी दिक्कत नहीं बताई है तो। जैसे कि डेली आपको 30 मिनट पैदल चलने की आदत डाल लेनी है, यानी कि वॉकिंग करना है। इससे जो आपकी मसल्स है वो लचीली होती है, बच्चे को नीचे खिसकने में मदद मिलती है। दूसरी चीज, आपको सांस लेने की जो टेक्निक है उसका भी प्रैक्टिस करनी शुरू कर देनी है। जैसे कि डिलीवरी टाइम पे होता है ना कि आपको सांस रोककर पुश करना होता है, तो सांस लेने की एक्सरसाइजेज आपको शुरू कर देनी है कि एकदम लंबी सांस लो, फिर उसको मुंह से छोड़ो, लंबी सांस लो, थोड़ी देर रोको, फिर उसको मुंह से छोड़ो। इस तरीके से आपको जो एक्सरसाइजेज हैं वो अब शुरू कर देनी है। तो इससे आपको नॉर्मल डिलीवरी के टाइम पे तो हेल्प मिलेगी, साथ ही साथ बच्चे को ठीक तरीके से ऑक्सीजन मिलने में भी मदद मिलती है। नेक्स्ट, ज्यादा से ज्यादा बाएं करवट सोने की कोशिश करें क्योंकि इससे बच्चे तक ठीक तरीके से ब्लड फ्लो अच्छे से होता रहता है और बच्चे को सही पोजीशन में आने में भी मदद मिलती है। नेक्स्ट, आपको जैसे कि स्क्वाटिंग करना शुरू कर देना है, कीगल एक्सरसाइजेस वगैरह करना शुरू कर देनी है। इससे क्या होता है कि डिलीवरी जब होती है नॉर्मल डिलीवरी तो उससे जो चीरा लगता है उस समय पे वो लगने के चांसेस कम हो जाते हैं। और हाँ, आपका 9वां महीना लग गया है तो किसी ना किसी पर्सन को अपने पास 24 घंटे रखें, उनसे खुलकर बात करें। ऐसे ही पर्सन को आपको रखना है जिससे कि आप सब कुछ शेयर कर पाओ, ओपनली सब कुछ बता पाओ जो भी आपको हो रहा है। तो इसीलिए किसी न किसी पर्सन को अपने पास जरूर रखें, 9वें महीने में अकेले ना रहें। अब किन सिचुएशन में आपकी नॉर्मल डिलीवरी के ज़्यादा चांसेस हैं वो भी जान लेते हैं। तो पहली चीज़ तो अगर 9वां महीना आपका लग गया है और बच्चे ने अगर अपनी पोजीशन सही ले ली है 9वें महीने के एंड तक भी, तो चांसेस होते हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, यानी कि बच्चे ने अपना सर नीचे और पैर ऊपर कर लिए हैं। तो नेक्स्ट, जैसे कि आप अल्ट्रासाउंड वगैरह कराते हो या 9वें महीने में एक अल्ट्रासाउंड होगा, अगर आपने नहीं कराया है तो उसमें एमनेटिक फ्लूइड का स्तर आता है, यानी कि जो आपके घर में पानी है उसका लेवल आता है कितना है। अगर वो लेवल सही है, उसमें जैसे कि एडिक्यूट लिखा हुआ है या जितना नॉर्मल लेवल होता है वो डॉक्टर ने बताया कि ठीक है, तो भी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट, प्लेसेंटा की जो पोजीशन है वो सही हो, पोस्टीरियर हो, एंटीरियर हो, फंडल हो, कोई सी भी हो, बस प्लेसेंटा प्रीविया ना हो, साथ ही साथ लो लाइंग प्लेसेंटा भी ना हो। अगर ये दोनों प्लेसेंटा हैं तो फिर नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस कम है। नेक्स्ट, जैसे कि अगर आपकी पहले कोई गर्भाशय की सर्जरी हुई है, जैसे कि आपने पहले सिजेरियन से बेबी को जन्म दिया है या किसी भी तरीके की आपकी सर्जरी हुई है,
तो फिर आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए वेट नहीं करना चाहिए, अपना सी सेक्शन प्लान करवा लेना चाहिए। साथ ही साथ अगर आपकी हेल्थ अच्छी है, आपको किसी भी तरीके की कोई बीमारी नहीं है, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है, शुगर लेवल नॉर्मल है, तो फिर घबराने की बात नहीं है। ऐसी सिचुएशन में नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। नेक्स्ट एक और चीज बहुत ज्यादा जरूरी होती है, आपके बच्चे का वजन। अगर बच्चे का वजन आपके मंथ के हिसाब से बिल्कुल सही बढ़ता आ रहा है, आपका वजन भी सही बढ़ता आ रहा है, आपका वेट ज्यादा नहीं है, एकदम ओवर वेट नहीं हो आप, तो फिर ऐसे में चांसेस हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। लेकिन अगर बच्चे का वजन कम है या आपका वजन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो ऐसी दोनों कंडीशन में ही नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है। तो ये कुछ लक्षण है जो आपकी नॉर्मल डिलीवरी के होते हैं, मतलब नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। अब जैसे कि आपको क्या क्या तैयारियां करनी है, तो आपका 9वां महीना लग गया है तो अपना हॉस्पिटल बैग तैयार कर लीजिए। हॉस्पिटल बैग में अपने जरूरी सारे डॉक्यूमेंट्स रख लीजिए, जो भी हॉस्पिटल के सारे रिपोर्ट्स, अल्ट्रासाउंड वगैरह है, सब अच्छे तरीके से एक फाइल में इकट्ठे कर लीजिए। बच्चे से जुड़े हुए कुछ जरूरी चीज़ें रख लीजिए, अपनी से जुड़ी हुई कुछ ज़रूरी चीज़ें रख लीजिए जो हॉस्पिटल में काम आती हैं। मैंने उस पर डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, तो आप जाके वो देख सकते हो, मैं ऊपर उसका लिंक आपको दे दूंगी। तो ये कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको 9वें महीने में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।